दोस्तों 14 अप्रैल को बिहार एईडीओ की परीक्षा संपन्न हुई है और उसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख के यही लगता है कि अब उत्तरोत्तर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो कठिन से कठिनतर होती चली जा रही हैं। जो प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ कुल मिला के 100 प्रश्न जीएस में पूछे गए थे, लेकिन प्रश्नों को देखकर लगता है ना कि या तो जो पेपर सेटर हैं वो वाकई बहुत ही ब्रिलियंट होते जा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं एआई का उपयोग भी हो सकता है कि किया जा रहा हो। मतलब एक मिक्स कंसेप्शन यहाँ पर देने का प्रयास किया जा रहा हो। फिलहाल यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यही बहुत कुछ बताने के लिए पर्याप्त है और धीरे धीरे हम पूरे जो क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हल करेंगे। आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों अब आप मेहनत करिए, बाकी सारे काम आप बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है। अभी 2023 में जब आरओ की परीक्षा हुई थी, पहली बार जो पेपर रद्द हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे और फिर जब री एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। हालांकि मेरिट भी बहुत ऊपर गई और ज़्यादातर लोग जो यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर दावे कर रहे थे कि 125 130 तक जो लोग सही करके आए हैं उनका मेंस में हो जाएगा, ऐसा हो नहीं पाया। तो चलिए शुरू करते हैं, बातें बीच बीच में होती रहेंगी। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के दफनाने और प्रथाओं के संदर्भ में यहाँ पर देखिए 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु ये कह रहा है कि हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना यानी कि जो पक्षी वगैरह होते थे उनके लिए छोड़ देना, इसके बाद जो अंश बचता है उसको, और दाह दफनाना, ठीक है। दूसरा बिंदु है कि वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कि बाकी जो चीज़ें होती थी उनको कब्र के साथ रखे जाते थे। लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल भी पाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, 1 2 3 विकल्प आपका सही है। अब मैं यहाँ पर बहुत अधिक व्याख्या में नहीं जाऊँगा, मैं केवल आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर रखना चाहता हूँ और उसका आंसर बताने का प्रयास करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? किससे नहीं था, ठीक है। नहीं शब्द यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है और इसका सही आंसर होगा कृषक समाचार से। उनका संबंध हुंकार हिंदी साप्ताहिक से था। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में गठित हुई थी, इससे तो था ही। बकास्त आंदोलन से भी था, लेकिन कृषक समाचार से नहीं था। तो आपका उत्तर विकल्प बी है। अगला क्वेश्चन है, जमींदारी एसोसिएशन जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। वो ऐसा क्यों करते? वो तो अपने लिए काम कर रहे थे ना। तो यहाँ पर कथन सही है, लेकिन कथन 2 आपका जो है वो गलत है। तो उत्तर बनेगा विकल्प बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी थी? दोस्तों इसका आंसर है विकल्प सी, 34,800 किलोमीटर। लेकिन अब आप देखिए दोस्तों, 8-9 साल पुराने करंट अफेयर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ये वाकई जो है ना मतलब इतना कौन याद रखता है। नेक्स्ट है, यूक्रेन युद्ध में शांतिपूर्ण समाधान के लिए UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है कि बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो अमेरिका में आयोजित हुई। दूसरा कथन है, इस प्रस्ताव पर 65 अनुपस्थित, 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े थे जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। और तीसरा कथन है कि अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मतलब इतने डीप में जाकर फैक्ट को कौन याद रखता है? मतलब कितने पक्ष में पड़े हैं, कितने विपक्ष में पड़े हैं। तो एक तरीके से पेपर का लेवल अब आप देख ही रहे होंगे। इसका सही आंसर विकल्प बी है, यानी कि केवल तीसरा वाला जो विकल्प है यही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल तीसरा कथन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। श्वेत विद्रोह के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा कथन है कि यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था जिन्हें ब्रिटिश
अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। तो दोस्तों इसमें कोई भी कथन आपका करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ये साइंस का प्रश्न है, तो जो साइंस प्रश्न है उनको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये तो आपको पता ही है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता क्या है? तो दोस्तों जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें सोम पवमान को समर्पित स्तोत्र है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी कि 9 का ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? मतलब बाकी जो 3 कथन हैं वो सही हैं, एक कथन आपका गलत है, वही आपको यहाँ पर पहचानना है। पहला कथन है कि इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जा सकता है, ये सही है। दूसरा है कि यह एक मैक्रोसाइक्लिक यौगिक है, ये भी सही है। और लिजियोनेलोसिस के लिए यह अच्छा असर करता है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? विकल्प बी, इसे सैचुरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किडवन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता, ये कथन आपका गलत है। तो यही आपका यहाँ पर उत्तर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1927 में पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो 1927 में जब पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना हुई थी तो दोस्तों इसके लिए जो समिति गठित की गई थी उसका नाम आपको बताना था, जो कि है सैयद फखरुद्दीन समिति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कौन सी एक दुनिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं में से नहीं है? कमज़ोर मुद्राओं में से नहीं है दोस्तों, तो ये है आपका ओमानी रियाल। ये काफ़ी सशक्त मुद्रा मानी जाती है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, कौन सा पृथक्करण, ये साइंस का क्वेश्चन है। जो भी साइंस के और असंदर्भित क्वेश्चन है उनको हम एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आत्मा निवासी नेमाटोड, छोड़िए इसको। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील बिहार में स्थित है? सांभर झील, सुखना झील, अनुपम झील या फिर कामा झील? तो देखो दोस्तों, जो सांभर झील है ये मिलेगी आपको राजस्थान में, सुखना झील चंडीगढ़ में, अनुपम झील कैमूर बिहार में है और कामा झील ये तो रूस में है, यानी कि आपका उत्तर बनेगा विकल्प सी। 2 प्रोटॉनों के बीच, ये साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है और ये भी साइंस के बारे में ही, लेकिन ये अच्छा प्रश्न है जो कि अक्सर पूछा जाता है। विटामिन B12 के बारे में है। इसे कोबाल्मिन भी कहा जाता है। यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है, इसमें कोरिन वलय होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो विकल्प डी है ये आपका करेक्ट होगा, यानी कि ABC सभी कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, पोलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था, जो पोलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। और दूसरा कथन है आपका कि पोलीगर्स प्रारंभिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमज़ोर करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा ये क्या रहेगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन दोस्तों साइंस पर बेस्ड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य किया नहीं जा सकता? ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, त्रिलोचन पाल के बारे में 3 कथन दिए गए हैं कि ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एक लहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है। और तीसरी बात कि उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीनों के तीनों कथन हैं ये आपके सही हैं, उत्तर विकल्प डी है। इसके बाद दीपंकर सृजनाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न है ना जो कि मुश्किल से ही लोग पढ़ते होंगे। हालांकि इसका उत्तर विकल्प ए है, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन कि यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर यानी द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। तो यहाँ पर जो संस्था थी दोस्तों वो थी अभिनव भारत, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के GDP वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। ये कथन आपका सही है। और इसके बाद देखिए 2018-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के GDP में वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था दोस्तों, तो ये ऐसा नहीं था, ये दूसरा गलत है।
और 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीएसडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2 था। तो 1 और 3 विकल्प आपके इसमें सही हैं, दूसरा विकल्प आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? तो देखो दोस्तों, इसका उत्तर है कैमूर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यशोधक समाज के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। ऊपर दिए गए कथनों में कितने सही हैं? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका विकल्प है इसमें केवल 2 आपके सही हैं। ठीक है, तो 29 का जो विकल्प ए है ये आपका सही है। यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 आपका जो है वो सही है और ये तीसरा वाला गलत होगा। समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक, ये ऐसा नहीं किया गया था। 1 और 2 विकल्प सही है, केवल 2 कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। तो देखो दोस्तों, जो बेरियम होता है ये बैराइड और विथेराइड दोनों में पाया जाता है, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिक की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखेंगे, वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोध जातक में उल्लेख किया गया है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? दोस्तों, ये बात कही गई है अनुच्छेद 348 में। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का 3% होता है। तो ये इतना ये लोग फिक्स रखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर होता है रहेगा विकल्प ए 7%। और कह रहे हैं कि एमएसएमई में अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है किस पर? तो देखो दोस्तों, ये सभी उद्योगों में विनियोग और वार्षिक उत्पादन पर। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अभिकथन है कि 2021 से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कथन आपका सही है, ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। कारण बता रहे हैं कि यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को। तो ये ऐसा दोस्तों नहीं है, कारण आर आपका गलत है, केवल ए सही है, आर गलत है। ठीक है, तो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और ये किन देशों के बीच में होता है, ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। बहुत ही सरल तरीके से है, जैसा कि आप जानते हैं वरुण अभ्यास जो होता है ये वरुण नौसेना अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। धर्मा गार्जियन दोस्तों भारत और जापान के बीच में। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। कथन है कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। ये कथन आपका करेक्ट है। इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। तो कारण भी आपका सही है, लेकिन दोस्तों कारण कथन की व्याख्या नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कारण है इसकी वजह से ये जन आंदोलन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 27 साल के बाद। ऑप्शन बी करेक्ट है 41 का। और जोजिला दर्रा यह है किसके मध्य पड़ता है, किन दो को जोड़ता है? तो आपको पता ही है दोस्तों, ये जो जोजिला दर्रा है ये कश्मीर घाटी और लद्दाख को कनेक्ट करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। ये अभिकथन आपका सही है। कारण कह रहे हैं कि यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूलन में बाधा डालता है। ठीक है, जितना पैसा आएगा वो उत्सर्जन के लिए पहुंचेगा नहीं, तो उत्सर्जन में कमी आएगी कैसे? और वैश्विक ताप के प्रभावों के अनुकूलन में बाधा तो डालेगा ही। यानी कि यहाँ पर ए और आर में आर ए की व्याख्या भी करता है, दोनों सही भी हैं। तो इसका मतलब उत्तर बनेगा आपका विकल्प सी।
1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? तो दोस्तों 1919 में जो बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था उसमें 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। करंट देखिए पूछा गया था अप्रैल 2022 का, पूछा था कि भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेतक दिया गया है, तो उसमें मिथिला मखाना को दिया गया था। तो आप करंट देखिए मतलब कहीं से भी उठा के पूछ लिया है। फिर देखिए यहाँ पर ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि कौन सा पहले, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद। ठीक है, तो पहली कपास मिल, पहली जूट मिल, पहली कागज मिल, पहला इस्पात संयंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है, 2, 3, 1, 4। देखो दोस्तों, अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कीजिएगा, और जो सही उत्तर होगा उसे मैं पहले कमेंट में आप लोगों के लिए रख दूंगा। ठीक है, तो पहला कमेंट आप चेक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं? यहाँ पर बात हो रही है DPSP के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। कह रहे हैं कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो बिल्कुल है। काम करने का अधिकार, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो DPSP में कौन से बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा जी हाँ दोस्तों, विकल्प डी, उपरोक्त सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए लेंस दर्पण और उसका उपयोग किस प्रकार से होगा, ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। तो देखो इसको कैसे मैच कराएंगे आप, बहुत ही सरल तरीके से आप इसे मैच करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, अब ये देखिए आप अवतल दर्पण, तो दोस्तों सेविंग में आवर्धित सीधी प्रतिबिंब के लिए ये मतलब 1 का S हो जाएगा। इसके बाद उत्तल दर्पण दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा वाहनों में पीछे देखने के लिए, यानी कि ये 2 वाला हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि तीसरे का उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका कैमरों और प्रोजेक्टरों में प्रकाश को फोकस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये आपका तीसरा हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा अवतल लेंस, तो मायोपिया निकट दृष्टिदोष को सुधारने में उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से आप मैच करेंगे तो ये आपका विकल्प ए आपका यहाँ पर सही सुमेलित है। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सी है, तो ये आपको उत्तर पता ही है, अरावली है। और 10 जनवरी 2025 को भारत देश बना जिसने, मतलब कौन सा देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो दोस्तों ये है चौथा देश, यहाँ पर सी विकल्प आपका करेक्ट होगा। सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है? तो देखो दोस्तों, जो सुपर ग्लू है ये साइनो एक्रिलेट का बहुलक माना जाता है। कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों जो कर्पूर मंजरी नाटक है यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन है ए यानी कि 1 और 2 ये दोनों सही हैं। इसे 1996 में अधिनियमित किया गया था। यह अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो 1 और 2 विकल्प दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों का सरलीकरण किया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सूची 1 की वस्तुओं और सेवाओं का मिलान सूची 2 की कर दरों से कीजिए। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 54 है, जिसमें कह रहे हैं कि बर्तन धोने की मशीन ये 18% पे जाएगी। ठीक है। व्यापारिक योगा सेवाएं ये 5% पे रहेगी। स्वास्थ्य बीमा पर प्रीमियम दोस्तों ये 0 कर दिया गया है। ठीक है। और 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली जो एसयूवी है तो यहाँ पर इसका जो मतलब बढ़ा दिया गया है इसको 40% तक। तो ये आपका इस प्रकार से मैच होगा, जो कि डी में दिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। काजीरंगा, कुद्रेमुख, साइलेंट वैली, पेंच घाटी। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित हैं? जैसा कि आप जानते हैं काजीरंगा मिलेगा आपको कहाँ पर, गोलाघाट नौगांव जो कि असम में स्थित है। कुद्रेमुख ये आपको पता ही है कि ये कर्नाटक में है, चिकमंगलुरु यानी कि बी का 1 होगा। साइलेंट वैली दोस्तों ये मिलेगी आपको पाल घाट में। ठीक है। और पेंच घाटी नागपुर में स्थित है।
तो यहाँ पर 4 1 2 3 वाला विकल्प आपका सही है और उत्तर बनेगा आपका विकल्प ए, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार और ह्यूगो पुरस्कार, ये आपको बताना था कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों ये दिया जाता है पत्रकारिता, साहित्य और संगीत में। टेम्पल्टन पुरस्कार जो है दोस्तों ये दिया जाता है आध्यात्मिक, धार्मिक। एंड ह्यूगो पुरस्कार ये विज्ञान कथा में दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प CBDA वाला सही है, जो कि दिया गया है ऑप्शन बी में, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किस में सम्मिलित है? तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, जो कि मानव विकास प्रतिवेदन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थानों का उनके स्थापना वर्षों से मिलान करें। पटना कॉलेज की स्थापना दोस्तों ये 1863 में होता है। इसी प्रकार से प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, बिहार विद्यापीठ। पटना कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1863 में। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है 1925 में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में और बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना 1900 में होती है, जबकि पटना महिला कॉलेज 1940 में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से आपका जो सी विकल्प है ये आपका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी उद्योग मोहाली में है, कागज उद्योग चंद्रहाटी में, सीमेंट सवाई माधोपुर में, लोहा और इस्पात उद्योग ये राउरकेला में है। तो आपका जो विकल्प बी है ये बिल्कुल सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह आयरन युक्त यौगिक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, यानी कि अर्धचालक का रोधकत्व घटता है जबकि चालक का रोधकत्व तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। तो पहला कथन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणी दाब बढ़ाता है। साइंस का क्वेश्चन है, हालांकि जो इसका आंसर है वो विकल्प बी रहेगा। ए सत्य है, आर असत्य है, हालांकि इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 2010 में वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने की गई थी? तो दोस्तों ये जो वंशधारा जल विवाद है ये दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। तो आपका जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास से संबंधित जनांकीय संक्रमण की निम्न अवस्थाओं पर विचार करिए। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है उसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है सही कालानुक्रम में। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर, ये आएगा सबसे पहले। इसके बाद उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, ये दूसरे नंबर पर, और निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर ये तीसरे स्थान पर आएगा। तो 3 1 2 ये विकल्प आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। भारत की निम्नलिखित झीलों में कौन असम में स्थित है? तो दोस्तों जो हमीरसर झील है ये भुज गुजरात में है। कोलेरू झील मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में। चपलाना झील दोस्तों असम की है और यही आपका उत्तर भी है। सला झील मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारी झीलें आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है किस भारतीय ओपनर को BCCI पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया? तो ये इसका उत्तर स्मृति मंधाना है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायतों के बारे में, ठीक है। पहला है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है। तो ये कथन आपका करेक्ट है। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आय प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है, ये कथन भी आपका करेक्ट है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते हैं। दोस्तों ये लागू होते हैं, यानी कि ये कथन गलत है। 1 और 2 विकल्प आपका यहाँ पर सही है। म्योको उत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और चपचारकुट महोत्सव ये मिजोरम में है, मनाया जाता है। सेक्रेनी महोत्सव दोस्तों ये होता है कहाँ पर? ये नागालैंड में होता है। संगाई जो है ये मणिपुर का त्यौहार है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो विकल्प ए है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलिहितों, सिसोदिया, राठौर और कछुआओं के संदर्भ में यहाँ पर देखिए कुल मिला के 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला कथन है कि गुलिहितों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया, ये आपका करेक्ट है। राठौर वंश के सवाई जयसिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे, गलत है। कछुआओं के मान सिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे, ये भी सही है। और सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, ये भी करेक्ट है। कछुआओं के जसवंत सिंह ये आपका गलत है। तो मतलब 1 3 4 जो विकल्प है दोस्तों ये करेक्ट है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद और मौलिक कर्तव्य
यहाँ पर दोस्तों आपको मैच कराना था, तो अनुच्छेद 51A आप समझ सकते हैं। 51A(C) जो है ये भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना ये निर्देशित करता है। अनुच्छेद 51A(F) ये हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। 51A(K) ये दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों वार्ड को शिक्षित करना। और AI ये कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प B है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अतिक्रांतिक द्रव तब बनता है जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है। ऑप्शन C करेक्ट है। संवैधानिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिबिंबित किया गया था वो है विकल्प A, यानी कि सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्लाइकोसिस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प B है यह साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन है काली क्रांति, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति और हरित क्रांति आप जानते हैं। काली क्रांति का मतलब दोस्तों होता है आपका पेट्रोलियम से, नीली क्रांति का मतलब होता है मछली से, सफ़ेद क्रांति का मतलब दूध से है, हरित क्रांति का मतलब खाद्य फसल से है। ये आपको मैच कराना था। इसके बाद है कि कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो देखिए कितने डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो कौन सा सही होगा, तो केवल 1 और 3 ये आपके करेक्ट होंगे। ऑप्शन A आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, 78 का A विकल्प 1 और 3 कश्यप काश पटेल और डॉक्टर जय भट्टाचार्य। अगला है भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है। तो दोस्तों जो दूध सागर जलप्रपात है ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन B यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है किसको, तो ग्रेगर मंडल को। ऑप्शन D करेक्ट है। 80 का जो D है विकल्प ये सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में रिट क्षेत्राधिकार, रिट ज्यूरिडिक्शन के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि रिट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीली क्षेत्राधिकार का नहीं। ये कथन आपका सही है। इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और ये है 226, तो ये आप याद रखेंगे। 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा। ऑप्शन A करेक्ट है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी, जिसे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया। कथन है हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी, बिल्कुल सही। इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी, ये कारण भी सही है। तो कथन कारण की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन C आपका करेक्ट है। देखो दोस्तों मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर मैं केवल आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, और अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना चाहिए, या फिर आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सही उत्तर आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। पहले कमेंट में मैं इसका उल्लेख जरूर करूँगा। फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को छोड़िए, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो ये अगला भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको भी छोड़ते हैं, और ये भी साइंस का ही है। ठीक है, हाँ ये देखिए बिहार, तो खैर यूपी के लिए ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक नहीं है, इसको भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्तित्व की स्मृति में किया था। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। सही उत्तर होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन C 89 का विकल्प C सही है। किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें वैध हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो 90 का विकल्प B दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 यानी कि 1, 2, 4, 3 को छोड़ के। ठीक है, तो पार्टी को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हों, और 1 से अधिक राज्यों में से लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल हों। दूसरी बात, पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो, और पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो 1, 2, 4 जो विकल्प है दोस्तों ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अस्थायी परजीवी क्या होते हैं, केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं, ये आपका सही है। ऑप्शन C। एंड अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित शब्द किस इतिहासकार ने लिखे हैं? किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे हैं। भारत के मामले में यह विशेष रूप से इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने, जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमान को उधार लिया और 3 अन्य युगों, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का आविष्कार करके मामले को और जटिल बना दिया। ये बात कही गई बिपिन चंद्रा की किताब में। ऑप्शन डी करेक्ट है। किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे थे? तो दोस्तों ये थे रसेल वॉलेस, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। ऑप्शन बी। कारकोटा राजवंश के बारे में देखिए, यहाँ पर कई सारे कथन दिए गए थे, 4 कथन थे। आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो विकल्प डी था, यानी कि इसमें जो 1, 2, 4 विकल्प है, ये आपका करेक्ट था। 1, 2 और 4 विकल्प ये आपका करेक्ट है। ठीक है। तो दुर्लभवर्धन, जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। दूसरी बात, ललितादित्य मुक्तापीड ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। जयपीड ने अत्यधिक कर लगाया, जिससे उसका शासन कमजोर हो गया। तो 1, 2, 4 विकल्प आपका इसमें करेक्ट है। अगला देखते हैं, कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो दोस्तों इसमें आपको पता है क्लोरोफिल ए। ऑप्शन सी करेक्ट है। शिशु, तरुण और किशोर नामित उपक्रम ये मुद्रा बैंक से संबंधित हैं। ऑप्शन डी। नहपान के समय महाराष्ट्र में स्वर्ण और कारसार्पण के बीच विनिमय दर 1:35 होता था। ऑप्शन डी। एंड अगला है कि न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहे हैं, उसे वाकारी के अलावा व्हाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन था कि कीटों में अपूर्ण कायांतरण के चरणों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसमें था अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। ऑप्शन सी। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न है कि अकबर के नवरत्नों में यहाँ पर आपको विचार करना था, तो क्या कह रहे हैं कि कौन से सही हैं? ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये जो 100वां विकल्प है, यहाँ पर 1 यानी कि 1, 2, 4, 5 आपका करेक्ट है। 1, 2, 4, 5। तो यहाँ पर फैजी एक फारसी कवि और अनुवादक, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक, राजा, अब ये राजा टोडरमल गृह मंत्री नहीं बल्कि ये वित्त मंत्री हुआ करते थे। राजा मान सिंह सेनाध्यक्ष थे। तानसेन महान संगीतकार और संस्कृति हती थे। तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है। तो 1, 2, 4 और 5 आपका इसमें बिल्कुल सही है। और ये था आपका सारा क्वेश्चन, और जो प्रासंगिक रहे उनका आंसर मैंने दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं संपूर्ण जो क्वेश्चन पेपर है इसको डिटेल में हल करवा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। फिलहाल मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने आना चाहिए। और अगर आप किसी प्रश्न के उत्तर में असंतुष्ट हैं तो या तो आप ऑफिशियल आंसर की आने का इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर पहुंचाने का प्रयास मैं आप तक करूंगा। धन्यवाद।